गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और ये देखिए गांव की सुबह कितनी अच्छी होती है, कितनी शांत होती है, चिड़ियों की आवाज़ आती रहती है। और अभी जो है सुबह के बज रहे 5:30 और मैं नहा धो चुकी हूँ और मैं आ गई हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए। और ये मैं अपने ससुराल के गांव में हूँ, तो इस वजह से मैंने साड़ी पहनी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है कि आप नहा के पूजा कर, उसके बाद ही कोई काम होता है। और मैं यहाँ पे करी हूँ गौरी माता की पूजा। तो हम लोगों में ना जो शादीशुदा होती हैं वो सबसे पहले गौरी माता की ही पूजा करती हैं, तो मैं वही कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल दुल्हन की तरह, मतलब चूड़ी वगैरह सब कुछ पहन रखा है मैंने, क्योंकि मैं शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम अपने ससुराल आई हुई हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैं ना अगरबत्ती जलाना भूल गई थी, दिए वगैरह तो मैंने जला लिए थे, फूल वगैरह सब कुछ। तो अब मैं यहाँ पे जला लेती हूँ। और तब तक ना दादी और मम्मी जो है, मतलब मेरी सासू माँ, वो लोग भी उठ गए थे, नहा धो चुके थे। तो मैंने कहा आज मैं तब तक चाय बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे चाय के साथ ही नाश्ता भी बना लिया था। और चाय नाश्ता करने के बाद मैं फिर आ गई थी अपने रूम में। तो ये है मेरा रूम। एक्चुअली क्या है, गांव में मतलब ऐसे रहता नहीं है कोई, दादी रहती हैं और जो इनके चाचा वगैरह वो लोग रहते हैं। तो वो जो हमारा रूम है, मतलब 2 ही रूम है, ज़्यादा रूम बनाया नहीं है। तो इस रूम में अभी मैं और बाबू सोते हैं, और जो दूसरा वाला है वो पूजा का रूम है और किचन है। एंड मम्मी जो है वो बाहर जो बरामदा है वहाँ पे सोती हैं। अभी थोड़े दिन बाद हम लोग सारी चीज़ें करवाएंगे, क्योंकि अभी कोई रहता नहीं है। और सुबह मैं तो उठ गई थी, लेकिन बाबू जो है वो सो रही थी, तो इस वजह से बिस्तर मैंने ठीक नहीं किया था। तो मैं अब कर लेती हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने सर पे जो है वो पल्लू रखा हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, मैं पहली बार आई हूँ। तो क्या होता है ना कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरी अभी भी शादी हुई सारी चीज़ें जो है वैसी ही हो रही हैं। कोई भी कभी भी आ जाता है मुझे देखने के लिए, और मेरी मुँह दिखाई के बदले मुझे पैसे मिलते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मच्छरदानी लगी है, क्योंकि गाँव में बहुत ही ज़्यादा मच्छर होते हैं, इस वजह से। ये देखिए बार बार ना मेरे सर से जो पल्लू है वो गिर जा रहा था। और दादी जो है बाहर बरामदे में बैठी है, तो मैं इस वजह से बार बार जो सर पे रख रही थी। और अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा लगता है जब आप इतने टाइम बाद फिर से सारी चीज़ें करते हो तो ये देखिए यहाँ पे ना, मतलब पन्नी नहीं बिछी थी बिस्तर पे, तो मैंने बिछा दी। क्यों, वैसे तो बाबू जो है वो पूरे दिन नीचे ही खेलती है, बट फिर भी कभी अगर आ जाए और वो सुसु वगैरह कर दे, तो इस वजह से मैंने पन्नी बिछा के फिर बेडशीट डाली थी। और पता है, मैं सोच के आई थी कि मैं गांव में बहुत सारी वीडियो शूट करूंगी, बट क्या है ना, अभी तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। मतलब मैंने बताया नहीं है मेरी फैमिली में या कहीं भी कि मैं ये करती हूँ यूट्यूब का। तो इस वजह से भी, और फिर गांव में क्या है, ज़्यादा लोग समझ नहीं पाते, तो इस वजह से भी मैं जो है ना अकेले अकेले जब रहती थी तभी शूट करती थी। बट मैं आगे आपको दिखाऊंगी, अपनी फैमिली से भी मिलवाऊंगी। और ये देखिए ये है मेरा खाना। तो क्या होता है ना, नई नई जब जिनकी शादी होती है, दुल्हन होती है, तो उनके लिए ना खाना आता है, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं ना वो खाना देते हैं। तो मैं, जैसे मैंने बताया, मैं आई फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो अभी सारी चीज़ें जो मेरे साथ अभी हो रही हैं। तो ये खाना आया था, और ये दूसरे दिन का है, वीडियो है। मैंने थोड़ा थोड़ा हर दिन का शूट किया हुआ है। और वहाँ पे ना डेली दिन और रात का खाना आता था, इतना सारा। ये देखिए चावल दाल सब्जी पकोड़े, और आम भी आए थे बहुत सारे। और इतने सारे, मतलब आ रहे थे ना, आ तो रहे थे मेरे नाम पे, बट इतने सारे आ रहे थे कि मैं और मम्मी खाते थे, उसके बाद भी काफ़ी सारा बच जाता था। तो ये देखिए ये अ, आज ना दादी का खाना जो चाची घर पे बन रहा था, तो मम्मी ने कहा कि तुम बना लो प्याज और लहसुन डाल के, क्योंकि दादी जो है वो खाती नहीं है प्याज लहसुन। तो मैं यहाँ पे बना रही थी आज भिंडी की सब। तो ऐसा है कि दादी का जहाँ मन करता है वो वहाँ पे खाना खा लेती हैं। तो आज जो है वो चाची घर में खाना खा रही हैं। तो इस वजह से मम्मी ने कहा कि तुम बना लो, तुम्हें जो बनाना है। तो मैंने कहा मैं भिंडी की सब्ज़ी बना लेती हूँ आज, प्याज वगैरह डाल के। और ये जो है ना, इसको हाँसू बोलते हैं हम लोग में। तो क्या है कि मेरी आदत जो है वो चाकू से काटने की है, तो मुझसे ना इससे मतलब काटने बहुत टाइम लग रहा था मुझे काटने में, तो बहुत ही ज़्यादा देरी हो गई थी खाना बनाने में। बट कोई बात नहीं, हर एक चीज़ आना चाहिए इंसान को। तो देखिए, और क्या होता है, आशी जो है ना यहाँ पे पूरे दिन मतलब घूमती रहती है, और जैसे शाम शाम होती है, अंधेरा होता है, तो वो सो जाती है। रात को खाना भी नहीं खाती है, तो मतलब जो शाम को खिला दिया तो खिला दिया, अदरवाइज़ वो ऐसे ही सो जाती है। क्योंकि यहाँ पे मैं उसको पकड़ने तो जा नहीं सकती, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा शैतानी कर रही है। और ये देखिए मैंने भिंडी को ना फ्राई कर लिया है नमक और हल्दी डाल के।
देखिए उसके बाद यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक और मिर्ची डाल दी थी, हरी मिर्च। गांव की जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना, वो या तो खेत की उगी होती है, या तो अगर आप मार्केट से भी ख़रीदते हो, मतलब बाज़ार से, हाट बोलते हैं वहाँ तो वहाँ की भी सब्जियों में, क्योंकि अपने खेत के उगे होते हैं ना, इतने स्वादिष्ट होते हैं, बहुत ही अच्छा, इतने मतलब सस्ती चीज़ें मिलती है, बहुत ही ज़्यादा। तो वो देखिए यहाँ पे मैंने मसाले फ्राई कर लिए थे, और फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया था टमाटर और नमक, और अब मैं इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो जब तक यहाँ पे मसाले फ्राई हो रहे हैं, मैं तब तक आटा लगा ले रही हूँ। और ये मेरे पीछे आपको ये जो चुंदरी सी टंगी दिख रही है, तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि पूजा का रूम भी और एक एक साइड में किचन भी है। तो ये पीछे माता की चुनरी टंगी है, और ये तभी चेंज होती है जब घर में मतलब कोई मुंडन हो, जनेऊ हो, या कोई भी शुभ काम हो, तभी चेंज होता है। तो यहाँ पे हमारे इधर बिहार में ये होता है कि पूजा का रूम और किचन जो है वो ज़्यादातर जगहों पे सेम ही होता है, मतलब एक ही रूम में होता है। मेरे मायके में भी ऐसा ही है, पूजा का रूम और किचन जो है वो एक ही जगह है। और ये भी होता है कि शादी के बाद जो दुल्हन होती है ना, विदाई होकर ससुराल आती है, तो उसको 4 दिन जो है वो मतलब पूजा वाले रूम में ही रहना होता है। मैं भी यहीं पे रुकी थी 4 दिन, और उसके बाद 5वें दिन जब मैं अपने घर गई थी पग फेरे के लिए, तो मतलब इनके रिलेटिव में कोई बीमार थी, तो फिर वो एक्सपायर हो गई, तो इस वजह से फिर मतलब दादी ने मना कर दिया कि अभी नहीं आना। तो उसके बाद फिर मतलब कभी ऐसा कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था कि मैं जिस वजह से आ ही नहीं पा रही थी। मैं गाँव आती भी थी तब भी कुछ ना कुछ हो जाता था कि मैं यहाँ नहीं आ पा रही थी, तो इस वजह से ये फ़र्स्ट टाइम है जब मैं आई थी। और ये देखिए सुबह का टाइम है, चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ करके मैं बाहर बरामदे में बैठी थी, और सामने दादी चेयर पे बैठी थी। तो वो मुझे मतलब बता रही थी कहानी वगैरह, जो जैसे होते नहीं इनके बचपन की पुरानी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें बता रही थी। और दादी बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनकी एज 99 और 100 के आसपास है, ये देखिए। बट उन्हें हर एक चीज़ मतलब समझना, बताना बहुत ही ज़्यादा, अभी भी उनको हर चीज़ की नॉलेज है, मतलब उनकी बिल्कुल भी, अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती हैं, ये देखिए। तो मैंने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था दादी को, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो कि याद रह जाती हैं। ये देखिए दादी मुझे बता रही हैं सारी चीज़ें। तो यही था मेरा गाँव का छोटा सा, मेरे ससुराल का प्यारा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।